देखिए, इसका चुनाव से क्या संबंध है? इस देश में तो हर 2 महीने पर चुनाव है। अभी हाल में चुनाव खत्म हुए, अब बाई इलेक्शंस हो रहे हैं। तो बाई इलेक्शंस, राज्यों के चुनाव एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। तो कोई केंद्र की सरकार जब भी कोई निर्णय करती है तो विपक्ष उसको हमेशा चुनाव से जोड़ देता है। देखिए, पिछले दिनों जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का इन्फ्लेशन का जो आंकड़ा आया कि 7% से ऊपर चला गया इन्फ्लेशन का आंकड़ा, और उसके अंदर एलपीजी का कनेक्शन और सब्जियां एक बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे थे। तो जो टमाटर है, प्याज है, सब्जियां हैं, उसके मूल्य में तो आगे आने वाले 1 महीने के अंदर भारी गिरावट दिखाई पड़ेगी, क्योंकि ये सीजनल है। लेकिन एलपीजी और बाकी का जो मुद्दा था, इसलिए केंद्र की सरकार ने उसको ध्यान में रखकर एलपीजी के दामों में कटौती की, जिससे 33 करोड़ से ज्यादा जो मध्यम वर्गीय कंज्यूमर हैं उनको इसका लाभ मिलेगा। इसका चुनाव से कोई संबंध नहीं है। या तो फिर तय कर लीजिए कि कोई घोषणा न करे केंद्र की सरकार, क्योंकि कोई ना कोई चुनाव तो होंगे। अगर इसके पहले करते तो कहते कि जो बाई इलेक्शन हो रहे हैं देश के अंदर, घोसी का उपचुनाव और बंगाल का बाई इलेक्शन, उसको ध्यान में रखकर कर दिया गया। तो ये कहना बहुत आसान है, लेकिन केंद्र की सरकार संवेदनशील सरकार है, तो इस समय रहते उन्होंने एलपीजी के दामों में ये कटौती की है। ममता बनर्जी के इसी मामले में कहना है कि 1 महीने में 2 मीटिंग्स होना और एलपीजी के दाम नीचे आना, इस तरीके से देखिए, ममता बनर्जी की बातों का क्या जवाब दिया जाए? वो तो कह रही है कि केंद्र की सरकार ने सारे हेलीकॉप्टर बुक करा लिए। तो ममता जी को अगर हेलीकॉप्टर की दिक्कत है तो मुझसे संपर्क करें, मैं उनको हेलीकॉप्टर दिलवा दूंगा। तो इस तरह के बेतुके बयान देना कि समय के पहले चुनाव हो जाएंगे, क्यों कोई की सरकार समय के पहले चुनाव कराएगी? पिछले 9 साल में एक भी विधानसभा का चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने समय से पहले नहीं कराया है, क्यों चुनाव पहले कराएंगे? अभी तो राम जन्मभूमि के मंदिर का उद्घाटन बाकी है, 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश होना बाकी है। तो कोई सरकार क्यों समय से पहले चुनाव कराएगी? लेकिन अब ममता बनर्जी की कोई अगर पीएम से कोई गोपनीय बातचीत हुई हो, कोई संकेत दिया तो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मुझे कोई ऐसी सूचना या कोई मुझे ऐसी जानकारी नहीं है। तो इसलिए हेलीकॉप्टर बुक करा लिया। रहे भाई, इस देश में 100 से ज्यादा हेलीकॉप्टर किराए पर उपलब्ध होते हैं। तो ममता जी को जितने हेलीकॉप्टर चाहिए, लेकिन दे दिया बयान उन्होंने कि सारे हेलीकॉप्टर बीजेपी ने बुक करा लिया है। सर, राहुल गांधी ने फिर बात की है और कहा है कि पीएम लगातार झूठ बोल रहे हैं, उन्हें जो चाइना ने हमारी जमीन हड़पी है उसको लेके जवाब दिया। देखिए, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि एक संवेदनशील मामला, और इस पर भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने, बीजेपी के प्रवक्ताओं ने, वी जयशंकर ने इस पर सारी स्थिति स्पष्ट कर दी कि कोई जमीन पर चीन का कब्जा नहीं है। इसलिए इस तरह के संवेदनशील मुद्दे पर मैं कोई अलग से टिप्पणी नहीं करूंगा। सर, बिहार के लेकर बात करें तो बिहार का एजुकेशन सर्कुलर है, जिसके अंदर छुट्टियां जो है वो कम कर दी गई हैं, राइट टू एजुकेशन। नहीं, देखिए, बहुत ही आपत्तिजनक है कि हिंदुओं के जो पर्व त्योहार थे, जैसे रक्षाबंधन की छुट्टी खत्म, जन्माष्टमी की छुट्टी खत्म, बिहार में जितिया एक बहुत बड़ा पर्व होता है जो बच्चों की स्वास्थ्य की कामना करते हुए उनकी लंबी आयु को लेकर माताएं व्रत करती हैं। जितिया का पर्व, कार्तिक पूर्णिमा का पर्व, श्री बाबू की जयंती, गुरु नानक जयंती, इन सारी छुट्टियों को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। और बिहार में छठ का पर्व 5 दिनों का छठ का पर्व होता। पूरे बिहार में शायद ही कोई घर होगा जहाँ छठ की पूजा नहीं होती होगी। उसको केवल 2 दिन उन्होंने उसकी कटौती करके 2 दिन कर दिया। दुर्गा पूजा, दशहरा, चित्र पूजा, यानी कुल मिलाकर दीपावली से छठ पूजा के बीच में 9 दिन की छुट्टी होती थी, जिसको घटाकर 4 दिन कर दिया। और ये जिस राइट टू एजुकेशन एक्ट की दुहाई दे रहे हैं, उसकी धारा 27 में यह कहा गया है कि कोई भी शिक्षकों से गैर शैक्षणिक कार्य नहीं लिया जाएगा। तो अगर बिहार के विद्यालयों में पढ़ाई कम हो रही है तो उसका कारण है, अभी जातीय सर्वेक्षण हुआ, सारे शिक्षकों को 2 महीना विद्यालय बंद करके लगा दिया गया गैर शैक्षणिक कार्यों के अंदर। मतदाता सूची का रिवीजन होगा, टीचर्स को उनमें लगा देंगे, मिड डे मील में लगा देंगे, कोई सरकारी सर्वे होगा उसके अंदर लगा देंगे। तो उसका कारण ये पर्व नहीं है, उसका कारण गैर शैक्षणिक कार्यों में टीचर्स को लगाया जाना है। और देखिए, बिहार के अंदर जब तक के पाठक जी शिक्षा विभाग के प्रमुख बने रहेंगे, वो इसी प्रकार के ऊट पटांग आदेश निकालते रहेंगे। वाइस चांसलर की नियुक्ति का 2 विज्ञापन निकल गया, राजभवन ने विज्ञापन निकाला, उसके 15 दिन के बाद दूसरा विज्ञापन निकाल दिया उन्होंने, फिर उनको वापस लेना पड़ा। तो बिहार शिक्षा विभाग पूरी तरह से एक अराजकता के दौर से गुजर रहा है,
और जब तक पाठक जी रहेंगे तब तक यही स्थिति बनी रहेगी। इसलिए नीतीश जी तत्काल हिंदू विरोधी ये जो आदेश निकला इसको तुरंत वापस लेने का काम करें।